वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वे ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का ही एक धार्मिक ग्रंथ है जो हमें हमारे जीवन के बारे में बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं प्रदान करता है जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं, जिनके बारे में हम सभी को अवश्य जानना चाहिए। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक ओर जहाँ मौत का रहस्य है, वहीं दूसरी ओर जीवन का रहस्य भी छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण की ऐसी ही 7 बातें मुख्य रूप से हमें जाननी चाहिए। आइए जानते हैं वो 7 बातें। पहली बात, मंदिर और धर्म का सम्मान करें। किसी भी देवी, देवता या धर्म का अपमान करने वाले को एक दिन जिंदगी में पछताना ही पड़ता है, वह नर्क में जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण के अनुसार पवित्र स्थानों पर गंदे कार्य करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान के बदले उन्हें गाली देने वाले और उनका दुरुपयोग करने वाले लोग एवं धर्म, वेद, पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले लोगों को नरक से कोई नहीं बचा सकता। दूसरी बात, तुलसी का महत्व समझें। हालांकि तुलसी का महत्व गरुड़ पुराण के अलावा भी कई अन्य पुराणों में बताया गया है। तुलसी को घर में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से हमें किसी भी प्रकार के रोग नहीं हो सकते। तुलसी को अपने घर में स्थान देने तथा जल देने से अवरुद्ध रास्ते खुल जाते हैं। इन्हें भगवान के प्रसाद में सेवन करने से सारे शारीरिक और मानसिक विकार दूर होते हैं। विष्णु जी की पूजा के पश्चात इनकी पूजा करने से बहुत फल मिलता है। तीसरी बात, एकादशी व्रत। एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ में तो इसकी महिमा का खूब बखान है। जो व्यक्ति एकादशी व्रत रखता है वह सभी कष्टों से बचा रहता है। उसे उस व्रत का निश्चित ही फल मिलता है। एकादशी व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं। इस व्रत को नियम अनुसार ही रखना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलहार ही लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, तभी यह व्रत फल देते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार इसे रखने से चंद्र का कैसा भी बुरा असर हो वह खत्म हो जाता है। चौथी बात, निरोगी काया। संतुलित भोजन करने से ही निरोगी काया प्राप्त होती है। भोजन से ही व्यक्ति सेहत प्राप्त करता है और भोजन से ही वह रोगी हो जाता है। भोजन ही हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है। हमें हमेशा आधी से ज्यादा बीमारी इस वजह से ही होती है कि हम असंतुलित भोजन का खान पान करते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर पाता। इसलिए हमें सदैव सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसे भोजन से पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और भोजन से पूर्ण ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और इस वजह से ही हम रोगों से बचे रहते हैं। 5वीं बात, ज्ञान का संरक्षण। कितना ही कठिन से कठिन सवाल हो, ज्ञान हो, विद्या हो या याद रखने की कोई भी बात हो, वह अभ्यास से ही संरक्षित की जा सकती है। अभ्यास करते रहने से व्यक्ति उक्त ज्ञान में पारंगत होता है, साथ ही वह उसे कभी नहीं भूलता। करत करत अभ्यास के जौमति होत सुजान, रसरी आबत जात ते सिल पर पड़त निशान। अर्थात जब रस्सी को बार बार पत्थर पर रगड़ते हैं तो पत्थर पर निशान पड़ जाता है। तो निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। अभ्यास के बगैर विद्या नष्ट हो जाती है। यदि ज्ञान या विद्या का समय समय पर अभ्यास नहीं करेंगे तो वह भूल जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि जो हम पढ़े उसका हमें हमेशा एक बार अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि वह ज्ञान हमारे मस्तिष्क में अच्छे से जम। 6ठी बात, कपड़े हो साफ एवं सुगंधित। यदि आप अमीर, धनवान या सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप साफ सुथरे, सुंदर और सुगंधित कपड़े ही पहने। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है, जिसके कारण उस घर में सौभाग्य भी चला जाता है और दरिद्रता का निवास हो जाता है। देखा गया है कि जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, लेकिन फिर भी वह लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका घर
और धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें साफ एवं सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हमारे ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। 7वीं बात, संयम और सतर्कता। जिनकी है तो मित्र भी हैं और शत्रु भी। कहते हैं जिसका कोई शत्रु नहीं वह अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे में उसको कोई मित्र भी नहीं होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम जानबूझकर लोगों को शत्रु बनाएं। यदि हम अपने तरीके से जी रहे हैं तो निश्चित ही शत्रु बनना स्वाभाविक है। शत्रु या दुश्मन में से कुछ सामान्य होते हैं और कुछ खतरनाक, अर्थात ऐसे शत्रु जो दिल पर ले लेता है, जिंदगी को हल्के फुल्के में नहीं लेते हैं। अब ऐसे शत्रुओं से चतुराई से शत्रु बचना होता है, अन्यथा वह कब, कहां और कैसे आपको चोट दे दे यह किसी को नहीं पता। गरुड़ पुराण के अनुसार कहा गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए सतर्कता और चतुरता का सहारा लेना चाहिए। शत्रु लगातार हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं, ऐसे में यदि हम चतुराई नहीं दिखाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। इसलिए जैसा शत्रु है उसके अनुसार नीति का उपयोग करके उसे काबू में रखा जाना चाहिए। कुछ धर्म और ज्ञान की बातें लेकर फिर आएंगे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।